जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी द्वारा जो टीचर का एग्जाम लिया जाएगा उसमें मैथ का आएगा, 20 नंबर लगभग मैथ का आएगा। तो उसमें क्या मैथ में कौन सा टॉपिक्स आएगा, कौन सा पोर्शंस आएगा, अर्थमेटिक्स आएगा, एडवांस आएगा, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और हम लोग पढ़ाई को आज से मैथ के लिए एक एक चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। तो देखेंगे मैथ में जहाँ तक टीचिंग एग्जाम में अर्थमेटिक्स से ज़्यादा सवाल आता है, एडवांस से नहीं आता है। तो अर्थमेटिक्स हम लोग पहला चैप्टर परसेंटेज से देखेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज से देखेंगे हम लोग कि इससे एक या दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही, ठीक है ना। परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन आएगा और इसको हम लोग 6-7 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो पहले देखेंगे कि परसेंटेज है क्या, प्रतिशत क्या है, व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज। तो परसेंटेज देखेंगे हम लोग परसेंट, ठीक है ना। सेंट का मतलब ही होता है 100 और मतलब किसी भी वस्तु का मान प्रति सैकड़ा हो उसी को परसेंटेज बोलते हैं। जैसे आप लोग का मार्क्स आया होगा 80%, तो किस पर आया, 100 पर आया, तो उसी को 80%। और किसी को 60% 120 पर मान, तो ये परसेंटेज नहीं होगा। तो प्रति सैकड़ा किसी भी वस्तु का मान प्रति सैकड़ा हो उसी को परसेंटेज कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत वाले मान को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब जो प्रतिशत में दिया हो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते। जैसे आप देखिए A% की कोई मान है, तो ये प्रतिशत का मतलब होता है 100/100 से भागा, ठीक है ना। हर में उसका 100 आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, उसका भिन्न में चेंज हो जाएगा। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं 60%, ठीक, तो इसको प्रतिशत में हटाइएगा, 100 से भागा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3/5, ठीक। 20%, तो 20/100, 1/5। अब मान लीजिए 12 सहित 1/2%, ठीक। तो 12 सहित 1/2 ये है मिश्रित भिन्न। इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, 12 जमा 12 गुने 2 + 1/2। तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2, 25/2 प्रतिशत था। प्रतिशत के मान कितना आया, बटा 100। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8। 12 सहित 1/2 प्रतिशत का मान 1/8 होता। तो ये देखें हम लोग जो प्रतिशत में पहले से दिया होगा उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, ठीक है ना। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो देखिए पहले 1/1 का मान 100% होगा, ठीक। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होगा, ठीक है ना। 100 से गुना कीजिएगा, ठीक है। 1/2, तो इसको गुना कीजिए 1/2 100 से, कितना आएगा 50%, 50%। 1/3 को 100 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 33 सहित 1/3%। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/4 गुने 100, 25%। 1/5 को प्रतिशत में बदलिए, 1/5 इंटू 100, कितना हुआ 20%। 1/6 को प्रतिशत में बदलना है, 1/6 इंटू
100। तो ये हो जाएगा, इसको काटिए, कटेगा 2 बार में 3, 50/3, 16 सहित 2/3, 16 × 48, 48 50/3%, 1/7। 1/7 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से इसको मल्टीपल करेंगे तो 1498 होता है ना, 1498 सही 1/8 को बदलेंगे, 1/8 × 100, ये कितना हो जाएगा 2500 के 4 रुपया। ये हो जाएगा 12 सही 1/2%, जो अभी हम आप लोग को पहले बताएं, इससे पहले इसका मान 1/8 होता है, आया ना वही फिर। तो ये सारे जो हम लोग सवाल आगे बनाएंगे तो ये डायरेक्ट यूज होगा, इसलिए इसी को बताया जा रहा है। अब हम लोग इसके बेसिक्स, आज का क्लास बेसिक जैसा रहेगा। आज इसको हम लोग बेसिक सवाल के आधार पर पहले इस प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद बढ़िया ट्यूशन आएगा। अब प्रतिशत का मान निकालें, कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे 5 का कितना प्रतिशत 2 है, ठीक। 5 कितना प्रतिशत है 2 का, ठीक है ना। तो जिसका बोलेगा 2 का कितना 5 का है, ठीक। कितना होगा 5 से 20, 20 दूनी 40%, ठीक। 5 का कितना प्रतिशत जो है 40%। अब देखेंगे हम लोग ये 2 सवाल को पहले देखेंगे, बेसिक सा सवाल है, ठीक है ना। ये ऐसा एग्जाम में आता भी है, तो पहले इसको देखेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो 12 घंटे 3 दिन का जिसका पूछेगा उसको बटा में रखेंगे, ठीक है। जिसका पूछेगा उसको बटा में रखेंगे। 3 दिन का, यहाँ घंटा में दिया हुआ यूनिट, यहाँ डे में दिया हुआ यूनिट, तो पहले यूनिट सेव कर लेंगे। ये 12 घंटा 3 दिन पर निकालना है, तो 3 और 1 दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में बदल देंगे, गुने 100। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 3 से 4, 4 चौके 24, ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 3 × 50/3। इसको या अभी ऐसा देख लेंगे ऑप्शन में है कि नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ये वाला हो जाएगा 16 × 48, 2 सही 2, ठीक है। 16 × 48 दूनी 50, 50/3 को ऐसे बदल सकते हैं, 16 सही 2/3 प्रतिशत। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे कि ऐसा मान दिया हुआ रहेगा, ठीक। उसका रेशियो पूछेगा या उसका परसेंटेज पूछेगा, तो हम यहाँ तो रेशियो पूछ रहे हैं, देखते हैं इसको। x - y का 30%, x + y का 18% है, बराबर है, तो x/y क्या होगा। तो इसको सोल्व करेंगे पहले। 30% का मतलब गुना x - y, 18% का x + y। प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में लाइएगा, यहाँ भी फ्रैक्शन बटा में आएगा, यहाँ भी बटा आएगा, प्रतिशत अपने आप हट जाएगा, 100 से गुण भागा हो जाएगा नीचे से। तो 30 गुने x - y, 18 गुने x + y। अब इसको काटिए, 6 बचे 30, 6 × 18। अब 5x - 5y, 3x + 3y। 3x को इधर ले लाइए, तो 5x - 3x कितना हो जाएगा 2x, और -5 उधर जाएगा तो 8y। x/y कितना हो जाएगा 8/2, 2 से 4, तो x/y कितना आया 4:1 है ना। प्रतिशत को हटा दिए, ठीक। बटा में आएगा, ऐसा आएगा 30%/100, इधर आएगा 18%/100, कट जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, x को x तरफ कीजिएगा, y को y तरफ, तो आपको x और y का मान आ जाएगा, वही x इसका रेशियो आ जाएगा, x/y का 4:1 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला ट्यूशन इसका,
इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सारे सर बेसिक है लेकिन इसी से स्टार्ट करना चाहिए। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गलती से गुना कर देता है। ठीक है ना, एक आदमी को 3/5 से गुना करना चाहिए था लेकिन 7/4 से गुना कर दिया, तो प्रतिशत में सब परिवर्तन हो गया। तो उसी को पता लगाना क्या प्रतिशत में परिवर्तन हुआ। इसको हम लोग देखेंगे दो तरीका से, एक शॉर्ट, जो एग्जाम में आपको शॉर्ट तरीका से ही बनाना है, कम समय में आपको चाहिए। तो इसको पहले देखेंगे, x मान लें कोई संख्या था, वो x बेसिक एकदम बेसिक से। ठीक, 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या को गुना कर देते, तो 3/5 से गुना किए, 3/5 इंटू एक्स, 7/4 इंटू एक्स। ठीक है ना, अब इसका डिफरेंस निकालना, कितना इसका डिफरेंस हुआ होगा अगर 3/5 से गुना किया इसको 7/4 से, तो 7x/4 माइनस 3x/5। 4 कैल्शियम, 4 और 5 कैल्शियम 20, 7 5 35x, 5 4 12x। ठीक, कितना आया है यहाँ 23x/20। अब ये जो मान आया है ये किस क्यों परिवर्तन हुआ है, ये 7/4x को मल्टीपल करने से। तो किस पर शुरू में, तो इस पर होगा परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन इस पर निकालेंगे, तो प्रतिशत परिवर्तन 23/20x किस पर आया है, इस पर आया 3x/20 इंटू 100%। तो 23/20x जो नीचे वाला रहता है ये ऊपर चला जाता है। ठीक, 5 है ना यहाँ, सॉरी 5/3x इंटू 100। ये 5 से कट गया 4 बार में। ठीक, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक, तो इसको गुना कीजिए, 25 इंटू 93 हो जाएगा 75, 50, 575 x से कट गया बटा 3 है ना, बटा 3। अब ऐसे इसका मान आ गया, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से भागा इसको दीजिए 575 को, तो 19 के 57। ठीक, और 190 बार में कटेगा, ये 5, तो 1 बार में कटेगा 191 सही 2/3%। 191 सही 2/3% इसका मान है। इस तरह से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। इसका शॉर्ट देखेंगे। ठीक, शॉर्ट कैसे बनाएंगे, 3/5 और 7/4 है ना, 3/5 और 7/4, इसका हर का एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। अब इससे इसको गुना करेंगे, 3/5 से इसको गुना। ठीक, 3/5 से इसको गुना, 7/4 से यहाँ गुना, तो 5 और 20, 4 12, 4 5 20, 5 होते 35। कितना परिवर्तन हुआ है प्रतिशत, 23 का। किस पर हुआ है 12 पर इंटू 100%। ठीक, काटिए 4 12, 4 से 25, 25 23 से अभी गुना किए, कितना आया था 575, 575/3। इसका फ्रैक्शन कितना 191 सही 2/3%। ठीक, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ 191 सही 2/3%। अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। अब कोई आदमी है, ठीक, 5/3 के बजाय, ठीक, 3/5 से गुना कर दिए, मान लीजिए 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। तो हम लोग शॉर्ट से बनाएंगे इसको थोड़ा जल्दी से। शॉर्ट से इसको बनाएंगे 5/3 और 3/5। 3 और 5 के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15। इसको 5/3 से गुना करेंगे, इसको 3/5 से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो 3 5 15, 5 5 25, 5 3 15,
9, 116 का कमी हो रहा है किस पर, 25 पर, ठीक। 25 100 के 100, 16 100 के 64% इसका मान आएगा। ये शॉर्ट तरीका है, इसी से आपको बनाना चाहिए। एग्जाम में समय का बहुत ही कमी रहता है। अब 2 क्वेश्चन थी उसके, इसका बेसिक जो है उसको हम लोग देखेंगे। अब इस तरह का सवाल देखेंगे हम लोग, ठीक है। किसी संख्या को उसको 16 सही 2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए पहले देखेंगे हम लोग बेसिक, एकदम देखेंगे, ठीक। बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद शॉर्ट तरीका क्या होता है उसको देखेंगे, जो आपको एग्जाम में शॉर्ट ही से बनाना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलता है। बेसिक इसका देखेंगे, मान लीजिए संख्या x है, ठीक। मान लीजिए संख्या x है, तो किसी संख्या को उसको 16 सहित 2/3% में जोड़ने पर, ठीक, x प्लस x इंटू ये समीकरण आएगा, जोड़ने पर 4956 हो जाता, 4956 हो जाता। अब इसका मान देखिए, इसका मान हम लोग देखें अभी पीछे 1/6 होता है, ठीक। इसका मान 1/6 होता है, x इंटू 1/6 4956। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7x/6 4956, ठीक। तो x का मान यहाँ से क्या आएगा 4956 बटा ये 6 से हम गुना में जाएगा और 7 यहाँ बटा में आएगा। इसको 7 से काटिए तो 7 7 7 49 7 8 56 708। इसको 6 से गुना कीजिए, 6 8 48 और 6 7 42। x का मान यह आएगा, ठीक। तो मूल संख्या क्या थी 4248, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका यहाँ देखिए, शॉर्ट तरीका 16 सहित 2/3% का मान कितना होता है 1/6, ठीक। तो जो घर में होता है, जो बटा में होता है नीचे वाला, वही मूल संख्या होता है, ठीक। यहाँ कह रहा है किसी संख्या को उसको 16 सहित में जोड़ने पर, ठीक, तो ये ऊपर वाला बढ़ रहा है, ठीक। तो 6 1 7 7 का मान कितना दिया हुआ है 4956, ठीक। तो पूछ रहा है कि इसका मूल संख्या, तो एक हो जाएगा 49/56/7 और 6 का पूछ रहा है 4956 7 पूछे, ठीक। तो इसको काटिए 7 7 49 7 8 56, ये हो जाएगा 6 8 48 6 8 48 6 7 42 4248। तो ये शॉर्ट तरीका है, किसी संख्या को उसी संख्या में जोड़ने पर जो बढ़ती है वो संख्या इतना है, तो इसका फ्रैक्शन करिए, इसका फ्रैक्शन ऊपर वाला ऐड करके उससे भागा दीजिए, मूल संख्या होता है नीचे वाला, ठीक है। इस पर हम लोग देख लेते हैं दूसरा शॉर्ट तरीका से, ठीक। 37 सहित 1/2%, 37 सहित 1/2%, इसका मान क्या होता है देखिए, 12 सहित 1/2% का मान आप लोग को हम बताएं 1/8 होता है। 12 सहित 1/2 का मान कितना होना 1/8, तो इसका 3 गुना ही है, 12 3 36 और 3/2 1 बढ़ जाता, तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा 3/8, ठीक। 37 सहित 1/2% का मान 3/8। अब देखिए ये वृद्धि हो रहा, ठीक, उसको जोड़ने पड़ते 11 8 3 11 का मान कितना है 8 3 जब 8 3 11 का मान 1320 है, तो 1 का मान कितना होगा 1320/11। निकालना कितना मूल संख्या 8 से गुना करेंगे, 11 से इसको काटिए 12 भाग 120 × 8 12 8 96 960। इसका आंसर कितना आएगा 960। यहाँ किसी संख्या को उसको इतना में जोड़ने पर दिया हुआ, कहीं दे देगा, उसको घटाने पर इसको घटा देंगे, सिंपल है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, P Q से 4 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा, ऐसा सवाल आता है, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। P Q से 4 गुना बड़ा, तो P जो है Q से 4 गुना बड़ा, तो ये 1 है तो ये 4 है,
ठीक। अब क्यू इससे कितना छोटा है, तीन छोटा है, ठीक। किस पर, पी से। ये हो जाएगा 4 से 25, 25 किया 75। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है दोस्तों। आज कल से हम लोग इसका अगला टाइप देखेंगे, ठीक, जो उससे एग्जाम में आता है। उससे आगे फिर देखेंगे पॉपुलेशन वाला सवाल, फिर देखेंगे हम लोग इलेक्शन वाला सवाल, ठीक। जब किसी कैंडिडेट को इतना वोट मिलता है तो इतना से जीत जाता है, तो कुल वोट कितना होता है, ऐसा सवाल देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद इसका वेन डायग्राम जैसा सवाल होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो प्रतिशत में लगभग 7-8 टाइप है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, 5-6 वीडियो में कर लेंगे। आपका 1 या 2 क्वेश्चन प्रतिशत से मुक्ति हो जाएगा, आपका 1-2 क्वेश्चन आएगा ही। अब इस बिहार टीचर का भी सिलेबस आया नहीं ऑफिशियल, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ, मैथ आएगा ही, ठीक। मैथ आएगा, जीके आएगा, जनरल स्टडीज में पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, ये सारा चीज आप पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।